ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी। आज भी जब वो उस घटना के बारे में सोचते हैं, उनकी आवाज कांप जाती है, क्योंकि उस रात उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जो सच में डरावना था। मैं उस वक्त करीब 15 साल का था जब मैंने अपने दादाजी से ये कहानी सुनी थी। ये बात है 1960 के दशक की, जब वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कलापुरी में रहते थे। उनका घर मिट्टी और रेत से बना था। बड़ी ही साधारण सी जिंदगी थी। सब कुछ शांति से चलता था। लोग खेतीबाड़ी में काम करते और रात को आराम से सो जाते थे। मेरे दादाजी श्यामलाल बहुत ही मेहनती इंसान थे। वो दिन भर खेत में काम करते और रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा रमेश जो पढ़ाई कर रहा था, और छोटे मनोज और गीता जो गांव के स्कूल में जाते थे। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन उनके घर के सामने एक पुराना और लगभग खाली पड़ा मकान था। उस घर में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। उस कमला के बारे में गांव में कई बातें होती थी। लोग कहते थे कि उसके शादी के कुछ ही साल बाद उसके पति की मौत हो गई, और उस जमाने में दूसरी शादी करने का रिवाज नहीं होता था। तो तब से वो अकेली रहती थी और ना ही किसी से ज्यादा बात करती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस विधवा के साथ कुछ अजीब होता है। जैसे ही शाम हो जाती तो उसके घर से अजीबो गरीब पागलों जैसी आवाजें आती थी। लोग डर के मारे रात को उसके घर के पास से नहीं गुजरते थे। कहा जाता था कि कमला के अंदर कोई बुरी शक्ति थी जो उसे रात के समय अपना रूप बदलने पर मजबूर करती थी, लेकिन सबको ये सिर्फ एक अफवाह लगती थी, तब तक जब तक उस एक रात को सब सच सामने नहीं आ गया। ये मॉनसून का मौसम था, तो एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली कभी कभी चमक रही थी, लेकिन ज्यादातर अंधेरा छाया था। उस रात मेरे दादाजी श्यामलाल अपने घर के अंदर ही थे। रात के करीब 12 बजे के आसपास उन्होंने एक जोर से चीख सुनी। उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को जगाया और कहा, "ये आवाज कहां से आ रही है?" सरस्वती ने कहा, "लगता है वही कमला के घर से आ रही है। पहले भी कभी कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही डरावनी और जोरदार आवाज आ रही है।" श्यामलाल को लगा कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसी रात वो अपने दोस्तों के घर मदद मांगने गए, जो कि उनके घर के पास ही रहते थे। धीरू और मोहन दोनों उनके अच्छे दोस्त थे, और उस रात उन्होंने सबके साथ उस विधवा के घर जाने का फैसला किया। कमला के घर के पास जाते जाते उनकी रूह कांप रही थी। बिजलियां भी जोर से चमक रही थी, और उसके साथ उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। श्यामलाल को यह काम करने की हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि किसी टाइम पे उस विधवा का पति और वो अच्छे मित्र हुआ करते थे और साथ में खेती बाड़ी करते थे। धीरू एक धार्मिक आदमी था। उसने सोचा ये भूत प्रेत का खेल है और वो अपने भगवान के नाम पर कुछ भी कर सकता है, और अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तीनों एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो लोग कमला के घर के आंगन के पास पहुंचे, आवाज और ज्यादा तेज होती गई। अब वो चीख सिर्फ चीख नहीं थी, जैसे कि कोई तकलीफ में था। श्यामलाल ने अपने दोस्तों को देखा और कहा, "अंदर कुछ तो गड़बड़ है, जाके ही देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते।" दरवाजा अंदर से बंद था, तो उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरू ने बोला, "चलो दरवाजा तोड़ देते हैं।" तो उन्होंने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अब चीखों के बदले पागलों जैसी हंसने की आवाज आ रही थी। कमला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक अजीब सी गंध हवा में थी, जैसे कुछ पुराना और सड़ गया हो। तीनों आगे बढ़े। कमला का घर छोटा था,
लेकिन अंधेरा और भयानक। पहले कमरे के आसपास सब सन्नाटा था, तो वो लोग बाजू के रसोई घर में चले गए। वहां कोने में एक छोटी सी मशाल जल रही थी। उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कमला जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े और जमीन खून से लथपथ थे। उसके हाथ में कुछ था। वो एक जिंदा मुर्गे को कच्चा ही खा रही थी। उसके दांतों से खून बह रहा था और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी जो इंसान नहीं दे सकता। धीरू ने तुरंत भगवान का नाम लिया, लेकिन कमला ने एक अजीब सी आवाज निकाली और श्यामलाल के ऊपर झपटी और उनके पैरों के जांघों पर जोर से काट दिया। सब कुछ इतना जल्दी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। कमला श्यामलाल का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। फिर श्यामलाल यानी मेरे दादाजी एकदम झटके से उठ गए। जी हाँ, उन्होंने ये एक सपना देखा था। वो डर के मारे पसीने से भीग चुके थे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो जैसे ही उन्होंने पानी का लोटा लेने के लिए उठे और अपना पैर जमीन पर रखा, उन्होंने अपने पैर पर एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उनके पैरों पर वही दांतों के काटने के निशान थे। वो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए। फिर उस रात उन्हें नींद ही नहीं आई। अगले दिन गांव के लोग कमला के घर के सामने खड़े थे, क्योंकि रातों रात उसका घर जलकर खाक हो चुका था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। कमला उस घर में मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसकी लाश घर में कहीं पर भी नहीं मिली। कमला कहीं पर भी नहीं थी। गांव वालों ने उसे पूरे गांव में छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा थी या मर गई। लेकिन मेरे दादाजी के कहने के मुताबिक उस दिन से उनकी टांग पर एक अजीब सा निशान आ गए थे, जैसे कि किसी ने सच में काट लिए हो। क्या उन्होंने जो सपना देखा था वो सच था, या फिर वो विधवा औरत उस रात उनके घर आई थी? आज तक इस बात का जवाब कोई नहीं जानता और शायद कभी नहीं मिलेगा।